आफ्टरनून डीएस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। मैं हर एनालाइज का रिव्यू सिर्फ इसलिए देता हूं कि उसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि किस तरह हमने मार्केट को जज किया था, क्या हमारी एनालाइज थी, लेवल्स के ऊपर क्या देखना था, और फिर जो है वो मार्केट ने क्या पोजीशंस बनाई, उन लेवल्स के ऊपर किस तरह मूव किया। तो इसको ज़रूर देखा करें और इसको समझने की कोशिश किया करें। ये आने वाली एनालाइज मार्केट जो होती है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि आपने लेवल्स के ऊपर क्या चीज़ें देखनी है और किस तरह काम करना। तो इसको ज़रूर सिर्फ देखा ही ना करें, बल्कि इसको समझने की भी कोशिश किया करें, क्योंकि ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर एनालाइज के ऊपर काम कैसे करना वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो कल हमने जब एनालाइज किया गोल्ड को तो 35-36 के पास मूव कर रहा था, और मैंने यहाँ पर दो पोजीशन बताई थी। एक तो ये था कि अगर ये सीधा निकलता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो ये 40-42 को टेस्ट करेगा और यहाँ से फिर जो है वो हमारे पास 64 का टारगेट होगा, और 64 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 77 से 81 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैंने ऊपर आपको बताया भी नहीं था, मैंने यही कहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के रिजेक्ट होने के, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसके पास पहला टारगेट जो है वो 28 का होगा, जो कि यहाँ से तकरीबन जो है वो 500 पिप्स बनता है। और सेकंड ऑप्शन मैंने ये बताया था कि अगर तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो ये दोबारा टेस्ट करेगा 36-38 को, और यहाँ से फिर जो है वो चांसेस होंगे इसके 16 से 12 के एरिया पे, और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो सपोर्ट बनने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह मूव हुई। इसी एरिया को इसने एज ए सपोर्ट लिया, यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट किया इसने इस एरिया को यहाँ पर, और टेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ से इस एरिया को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने वही 40-42 को एज ए सपोर्ट लिया, और फिर इसको भी डायरेक्ट ब्रेक किया, और 77 से 81 को एज ए रेजिस्टेंस लिया। ये ब्रेक तो क्लोज तो हुआ, लेकिन ये है कि ये कैलकुलेटेड लेवल हैं, इसलिए इनमें इतना ज़्यादा वो हम नहीं कह सकते कि ये लेवल ब्रेक है, क्योंकि ये एक पॉइंट थे कैलकुलेटेड। तो यहाँ से ये था कि 81 से ऊपर आपका एसएल जो है वो नहीं लगा, और यहाँ से जो है वो सेल हुआ। सेल तकरीबन यही है कि मेरे हिसाब से पहला टारगेट 35-28 था, लेकिन इसने उससे भी नीचे 16 वाले एरिया को टेस्ट किया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि मैंने लेवल्स में कोई चेंजिंग नहीं की है, सेम ही लेवल हैं, और यहाँ पर आपने इसको इस तरह देखना है कुछ, क्योंकि ये वाली सपोर्ट जो है ये भी ब्रेक हो चुकी है, पूरा जोन ब्रेक हुआ है। अभी अगर ये यहाँ से गया भी है तो इसको ऊपर नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया है। और अगर 48 की बात करें तो 48 के नीचे M15 के 3 क्लोज हैं, और ये एक रिजेक्शन का साइन भी है। नीचे सपोर्ट फिलहाल प्रॉपर नहीं है, लोअर लो भी बन चुका है M15 के अंदर। तो इस तरह की पोजीशन है कि अगर तो ये यहाँ से तो खैर ये यहाँ तक जाने के चांसेस हैं 48 से 55। अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करता है, 48 को क्लोज करता है, 55 तक नहीं जाता, तो ये और फिर दोबारा नीचे आके M15 के क्लोज कर देता है, तो फिर ये यहाँ तक आएगा 40-38 तक, और यहाँ से फिर सेम ये होगा। ऊपर की बाइंग काफ़ी रिस्की है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 55 से भी रिजेक्ट हो सकता है इस तरह, लेकिन अगर 55 को ब्रेक करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, 55 ब्रेक भी कर सकता है और यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें देखिएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर 64 का एरिया होगा यहाँ से दोबारा नीचे आने का, और नीचे हमारे पास जो है ना अब टारगेट जो है वो ये वाला है 3500 वाला। ठीक है, यही पोजीशन अभी नज़र आ रही है इसके अंदर। जाने को ये यहाँ तक भी जा सकता है 77, वो भी यही है
कल की तरह ये अगर इस तरह से ब्रेक करता है तो फिर ये एज ए सपोर्ट जा सकता है। ये किसी ना किसी एरिया को, कल आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब गिरा है तो ये इस पोजीशन में गिरा है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं आप पोजीशन क्या है। तो इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि लेवल्स के ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या रिजेक्ट हो रहा है या फिर ये एज ए जो है वो ब्रेक करने के बाद जो है वो दोबारा सपोर्ट ले सकता है। ये हो सकता है कि उसको मेंटेन तक, यहाँ तक भी 77 तक भी चला जाए, लेकिन अगर ये यहाँ तक भी आ जाता है तो भी यहाँ से फिर यही होगा, यही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 81 से ऊपर जो है वो फिलहाल निकलने के चांसेस कम है। दूसरी बात, अगर तो ये निकल जाता है इससे ऊपर 81 से, तो फिर आप फिलहाल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर जाना इसके लिए आसान नहीं होगा। ये इधर ही ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। वो फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी ये कि बाइंग अगर देखनी है तो जैसे ये ब्रेक करता है तो दोबारा 38 वाला एरिया होगा एज ए सपोर्ट। अगर 38 को भी ब्रेक करता है तो बस 32 से 26, इस तरह से यहाँ से टारगेट हमारे पास पहला 55 का है, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 64 से। ये एरियाज इंपॉर्टेंट है, 55 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह की पोजीशन है मेरे ख्याल से आज जो है, मुझे यही समझ में आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।